लिए अगली खबर वाराणसी से, जहां पर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी से अभियान का आगाज किया है। मेधावी छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सम्मानित किया। संबोधन में पिछली सरकार पर निशाना साधते नजर आए। 2017 के पहले सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी। नकल को लेकर सीएम ने मंच से तंज कसा है। 2017 से पहले जमकर नकल हुआ करती थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार नकल करवाया करती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, स्कूल के क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र किया और अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद जर्जर थी। सत्रह के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो, भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी। उनका अपना काम चल लेता था। एक काम चलाओ व्यवस्था से समाज का उन्नयन नहीं होता है, राष्ट्र सशक्त नहीं होता है, समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लवकेश पांडे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। लवकेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का आगाज तो किया ही, लेकिन इस दौरान वो विपक्षियों पर निशाना साधने से चूके नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से जिस तरीके से तंज कसा है कि वाकई 2017 से पहले जो बेसिक शिक्षा स्कूलों की जो दशा होती थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने बताया। और उन्होंने एक जिक्र भी किया कि चित्रकूट के डीएम ने किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र में अपने बच्चे का एडमिशन कराया, यानी कि खुल करके उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा स्कूलों की जिस तरीके से दुर्दशा होती थी, लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से यहाँ पर सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा स्कूलों पर जोर कर प्रयास किया, नजर रखी और पहली नजर की शिक्षा की सुधार किया और बताया कि किस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में नकल हुआ करता था। बच्चे सिर्फ एडमिशन करा करके अपने किसी और काम में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते थे। और जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो सिर्फ नकल कराने पर जोर देती थी, डिग्रियां हासिल। देखिए, डिग्रियां हासिल करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बेसिक जो जानकारी होती है वो शिक्षा के मंदिर में जाने के बाद ही मिलती है। और शिक्षा के मंदिर में जब आप डेली क्लास करेंगे, उसके बाद कड़ी मेहनत से आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आपको जानकारी होगी, सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से नहीं। लेकिन वास्तविकता में आज जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है और स्कूल चलो अभियान का यहाँ पर शिवपुर में स्थित कंपोजिट विद्यालय के मंच से उन्होंने खुले मंच से जिस तरीके से तंज कसा है, वास्तव में यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सरकार में आने वाले आगामी चुनाव के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि हमने स्कूल को और शिक्षा को बेहतर करने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि जब कोई बच्चा पढ़ेगा तब वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद
देश का जो है वो नाम रोशन करेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत जरूरी अहम होती है। और आज जिस तरीके से उन्होंने एक तंज कसा है और बताया है, उपलब्धियों को गिनाया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर जोर दिया गया है और शिक्षा में जोर क्योंकि निःशुल्क तरीके से। उसके बाद पहले तो उन्होंने एक बात और भी कही कि पहले क्या हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल पे क्या होता था कि गाय भैंस से दौड़ती थी, बाउंड्री नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने चार दीवारी बनवाया, बच्चों की सुरक्षा लिए और उसके बाद तमाम तरीके की योजनाएं लागू की कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके की अगर खिलवाड़ होती है, चाहे वो मध्याह्न भोजन की बात हो, चाहे ड्रेस की बात हो, चाहे वजीफे की बात हो, किसी भी तरीके की अगर बात होती है शिक्षा में तो वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आज साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि तमाम तरीके के जो सरकारी स्कूल है वो मॉडर्न स्कूल, चाहे आप प्राइवेट स्कूल की जो बात करते हैं, आज सरकारी स्कूलों में आप चले जाइए तो किस तरीके के वहाँ पे चार दीवारियों पे बच्चों को सिखाने के लिए हर तरीके के पेंटिंग रंग की व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़े, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत शुक्रिया लवकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ